पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरी तरीके से फॉरेक्स इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म है, फॉरेक्स का प्लेटफॉर्म है। और फॉरेक्स का कोई भी प्लान जो मार्केट में बनता है, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम रवि महासेठ है, मुंबई से बिलोंग करता हूँ मैं। अभी फिलहाल दुबई, 3.5 सालों से दुबई में अपनी कंपनी लेके स्टेबल हूँ और स्टैब्लिश किया हूँ यहाँ पे, और 2.5 सालों से हमारा ऑफिस है दुबई में। और फॉरेक्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो अगर कोई भी प्लान मार्केट में आता है तो आपने सुना होगा कि कंपनी बनती है, प्लान बनता है, और जब पैसे आ जाते हैं उसके बाद वो फॉरेक्स का ब्रोकिंग हाउस लेते हैं। फॉरेक्स का ब्रोकिंग हाउस लेना बहुत इजी नहीं है, बहुत करोड़ों रुपए लगते हैं डेवलप करने में। लगभग 45 से 50 लाख रुपए एवरी मंथ की सिर्फ फीस है। मतलब मेटाकोड का जो फीस होता है एमटी5 का, वो फीस $25,000। फिर सीआरएम एक्सपेंसेस, प्लग इन एक्सपेंसेस, पैम मैम, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। वो सारा अगर काउंट करेंगे तो मंथली एक्सपेंसेस 45 से 50 लाख रुपए, अगर मैं अपने खर्चे को ना जोड़ूं। तो ये सारी चीजें जो है वो आज से डेवलप नहीं है। हम मतलब इस प्लान तो आज आया है, बट हम पिछले 2.5 सालों से एज ए एडमिन, 3.5 सालों से अपना ब्रोकिंग हाउस है, 2.5 सालों से अपना एडमिन है। तो 2.5 सालों से अपना एडमिन लेके हम बैठे हैं, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इतने एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास ट्रेडिशनली एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है। किशोर सर तकरीबन 1.5 सालों से, 1.25 सालों से हमारे साथ में अपने आईबी ग्रुप के साथ में काम कर रहे हैं, एज ए सब ब्रोकर काम कर रहे हैं। और कई सौ, इनके नीचे 600 लोगों को, 600 700 800 ट्रेडर है इनके डाउन में, जो खुद ट्रेडिंग करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म। तो मार्केट में कोई भी एक अच्छा फॉरेक्स का एमएलएम प्लान या कोई भी एक प्रोजेक्ट को चलने के लिए है ना, एक अच्छे ब्रोकर की जरूरत होती है, और वो ऐसा ब्रोकर जो फॉरेक्स का जो प्लान है उसको वो सपोर्ट कर पाए। जितने भी प्लान मार्केट में फॉरेक्स के बंद हुए, या तो वो रोटेशन चला रहे थे तो बंद हो गए, या नहीं तो वो अच्छा भी रोटेशन नहीं, जनरेशन भी कर रहे थे, तो एक टाइम के बाद में उनको जो ब्रोकिंग हाउस है वो सपोर्ट नहीं करती। राइट, क्योंकि कंटिन्यू प्रॉफिट बना रहे हैं तो उन्हें वो सपोर्ट नहीं करती, विड्रॉल इश्यू आता है। थर्ड, कि टेक्निकली उनको बहुत सारे ग्लिच आते हैं जो ब्रोकिंग हाउस कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करती। कोई प्लान जो है, काफी प्लान मार्केट में बंद हो जाते हैं, मतलब सोच अच्छा भी है बट ब्रोकिंग हाउस सपोर्ट नहीं करता। अब अगर हम अपने बारे में बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम एक ट्रेडिशनली एक फॉरेक्स ब्रोकर है, एफएक्स स्मार्ट बुल। आप एमटी5 में जाएंगे, सर्च करेंगे, आपको हमारा सर्वर दिखाई देगा। सेंट विंसेंट, यूके, मॉरिशस और सेंट लूसिया, ये 4 कंट्रियों से हमारा रजिस्ट्रेशन है। दुबई में हमारा ऑफिस है, मॉरिशस में हमारा ऑफिस है, और साथ में हमारा सारा जो बैंक अकाउंट, अगर आप सब चेक करेंगे तो हर कंट्रीज में आपको बैंक अकाउंट मिलेगा। सारे कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन जाके चेक करेंगे तो आपको उसमें एक नाम दिखाई देगा ऑनर का, जिसका नाम है रवि महासेठ। और वो कोई और नहीं, मैं आपके सामने बैठा हूँ। ठीक है ना? तो मेरे ही नाम पे कोई सेकंड पार्टनर नहीं है, 100% मैं ही डिसीजन मेकर हूँ। आज से तकरीबन 1.25 साल पहले एक एक्सपो के अंदर हमारी मुलाकात एक टीम से हुई, जो कि टेक्निकल टीम है, जो कि फिनटेक प्रोडक्ट्स बनाती है, यानी कि क्रिप्टो के प्रोडक्ट्स, फॉरेक्स के प्रोडक्ट वो बनाती है। अलग अलग प्लगइन्स बनाते हैं उन लोग, बहुत सारे एक्टिविटीज उनके हैं, चल रहे हैं। कई सारे प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है। उनसे हमारी मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमारे पास एक बोट है जो हम एक ब्रोकिंग हाउस पे लगाना चाहते हैं। हमारे ऑफिस पे आए, मीटिंग हुई, उन्होंने एक बोट लगाया, वो सक्सेसफुली चल रहा था, सक्सेसफुली हमारे प्लेटफॉर्म पे चल रहा था, एवरी मंथ प्रॉफिट हो रहे थे। 1-2 महीने देखने के बाद, अगर चाहे बोट की बात करें तो हमारे प्लेटफॉर्म पे लगभग 110 बोट लगे हुए हैं। वो मार्टिंग स्ट्रेटेजी हो, अलग अलग स्ट्रेटेजी पे हमारे पास बोट लगे हुए हैं। कोई 6 महीने में उड़ जाता है, कोई 3 महीने में उड़ जाता है, कोई चल रहा है तो साल भर चल रहा है, पर प्रॉफिट नहीं दे रहा है। वो हेजिंग में ही चल रहा है या फ्लोटिंग में ही चल रहा है। तो ऐसे बोट्स हैं हमारे पास में। मगर ये बोट को जब हमने देखा तो इनकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद, जब एआई को देखा हमने, तो इनकी जो कोडिंग है, जो इनकी लॉजिक है, वो इस तरीके से था कि एवरी वीक एक अच्छा एवरेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो जनरेट हो रहा था। जब हम प्रॉफिट, कोई कोई भी ब्रोकिंग हाउस जो प्रॉफिट देता है ना, तो वो एक बार देता तो दिखता नहीं है, 2 बार देता तो दिखता नहीं है, 3 बार देता तो दिखता नहीं है, पर चौथी बार जब वही सिस्टम प्रॉफिट करता है ना, फिर दूरबीन लगा के देखना पड़ता है आखिर कर कैसे रहा है भाई। ठीक है ना? बोले कशिनो हो या कोई भी हो, आप जानते होंगे कि अगर आप कंटिन्यू जीत रहे हो तो फिर वो उस कशिनो का ऑनर भी आके आपके टेबल पे बैठ जाता है, भाई आखिर कैसे जीत रहे हैं। तो कंटिन्यू प्रॉफिट होने के बाद हमारी भी जो बैकएंड टीम थी उन्होंने देखा, तो हमने काफी देखा कि बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। हमने फिर उन टीम्स के साथ सपोर्ट में लेकर एक कॉपियर लगा के हमने अपने पर्सनल फंड को भी डाल दिया कि भाई चलो हमारे कुछ फंड वहां लग जाएंगे, तो प्रॉफिट को तो बैंक को देना है, हम बैंक से कनेक्टेड है, तो वो भी प्रॉफिट हो रहा था। तो प्रॉफिट होने के बाद हमें ऐसा लगा कि यार, फिर तकरीबन 7 महीने, 2 महीने 3 महीने तो कोई भी जज कर सकता है कि सही हो, सही कर सकता है, बट 6-7 महीने मार्केट को स्टडी कर कर ट्रेडिंग करना, देखने के बाद 8-9 महीने देखने के बाद में फिर हमें ऐसा लगा कि क्यों ना इस बोर्ड को हम लोग कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में लेकर आए, यानी कि एक रेफरल प्रोग्राम में लेके आए। तो फिर हमने डिसाइड किया, फिर हम जो टेक्नोलॉजी टीम थी उनसे बात किए, उनसे हमने परमिशन लिया, उनको एक बोर्ड फीस हमने डिजाइन किया कि इस अमाउंट का बोर्ड फीस आपको मिलेगा,
बस ये हमें एक बोर्ड को प्रमोट करने का आप सिस्टम दे दो। उसके बाद अपना ही ब्रोकिंग हाउस है, फंड सारे अपने ही प्लेटफॉर्म पे है, तो रिस्क, फाइनेंस का कोई रिस्क नहीं है। तो हमने प्लान डिजाइन किया। जब प्लान डिजाइन हो रहा था ना, तो तीन चार चीजें थी दिमाग में। एक तो लीडर को लाइबिलिटी नहीं आनी चाहिए, कंपनी को लाइबिलिटी नहीं आनी चाहिए, इन्वेस्टर के पैसे नहीं डूबे। इन्वेस्टर को सेफ है कि इन्वेस्टर, ये बोला। हाँ जी, हाँ जी, एक फोन आ गया था। तो इन्वेस्टर इन्वेस्टर सेफ होने चाहिए, लीडर सेफ होने चाहिए, कंपनी सेफ होनी चाहिए। तो ये प्लान के अंदर आप देखेंगे तो कंपनी इसलिए सेफ है क्योंकि जो भी जनरेट होगा उसी में बांटना है। अपने दिल से कुछ नहीं देना है, अपने मन से कुछ नहीं देना है। जो आईबी जनरेट होगा वो आईबी बांटना है, जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो प्रॉफिट बांटना है। कम होगा तो कम बांटना है, ज्यादा होगा तो ज्यादा बांटना है। कोई फिक्स नहीं है। सेकंड, इन्वेस्टर को इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेस्टर का फंड सेफ है। कभी भी 3 महीने बाद, 6 महीने बाद कभी भी विड्रॉल ले सकते हैं। लीडर इसलिए फ्री है क्योंकि एनी टाइम विड्रॉल है। तो और प्लस जो भी इनकम आ रहा है वो जनरेशन के ऊपर इनकम आ रहा है। तो तीनों चीजों को हमने डिसाइड किया। फिर बात आती है कि प्लान किस तरीके से बने। तो प्लान बनाने की बात आई तो विटनेक्स की टीम, हमारी एफएक्स स्मार्ट की टीम, और हमारे जो कुछ कोर लीडर है जैसे किशोर सर है, वो फर्स्ट डे से, प्लान बनने से पहले से वो कंटिन्यू दुबई आ रहे हैं। तो हम लोग आपस में सजेशन लेते थे कि अगर प्लान को मार्केट में लाना है तो आज मार्केट की क्या डिमांड है, मार्केट में आज कौन से प्लान चल रहे हैं, किस टाइप के प्लान जो है वो चल पाएंगे, उसके अंदर क्या हम उसमें हम कंफर्टेबल है कि इतनी डिस्ट्रीब्यूशन दे पाए, इतना प्लान चला पाए, इतना लेवल चला पाए, या कभी कैलकुलेशन एरर तो नहीं आएगा। प्लान ऐसा बनना चाहिए चेंज ना हो, क्योंकि मार्केट में आपने जितने भी प्लान देखेंगे, चेंजेस आए प्लान खत्म। भले वो 3 महीने 6 महीने बाद जैसे चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, प्लान खत्म होने स्टार्ट होते हैं। बोला हमें प्लान में कोई चेंजेस नहीं लाना है, फ्यूचर में भी नहीं लाना है। तो फर्स्ट पॉइंट था, चेंजेस नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, कंपनियों को लाइबिलिटी नहीं आनी चाहिए। तो हम और हमारे कुछ कोर टीम है, किशोर सर है और भी एक दो लोग थे, उनसे हमने डिस्कस किया। और सारे आइडियाज लेने बाद, क्योंकि आइडिया एक ही टाइम लेना है, लाइफ टाइम नहीं लेना है। लाइफ टाइम अगर कंपनी लीडर की बात सुनेगी तो कंपनी चल नहीं पाएगी। बट स्टार्टिंग का जो दौर होता है, जब डेवलपमेंट का टाइम होता है, तो पूरे मार्केट से आइडिया लिया हमने कि मार्केट में क्या चल रहा है। सभी प्लान को देखने के बाद, समझने के बाद, मेरा मानना था कि हिडन चीजें नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीजें छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। प्लान ऐसा होना चाहिए कि एक पेपर में, A4 के पेपर में प्लान दिखाना स्टार्ट करें तो उसी पेज के अंदर प्लान खत्म हो जाना चाहिए। हम 2 पेज 5 पेज कंडीशंस और ये सारी चीजें मिलेगा, वो करोगे तो ये मिलेगा, ये अचीव करवाओगे तो आपका अचीवमेंट होगा, नहीं। सिंपल प्लान होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आया, आपको एक इनकम मिल रहा है, आपकी टीम को एक इनकम मिल रहा है, आपका रैंक अचीव हुआ, रैंक पे आपको एक रिवॉर्ड अवार्ड मिल रहा है, उसकी एक अलग से इनकम सेट हो रही है। और इतना सिंपल होना चाहिए कि एक लेमन लैंग्वेज में समझाए किसी को तो 15 मिनट में आदमी प्लान समझ जाए और अगला आधे घंटे फ्यूचर डेवलपमेंट की बात हो। तो विद माई पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट एक्सपीरियंस को सब करते हुए हमने एक प्लान डिजाइन किया और डिसाइड किया कि ये प्लान जो है यही प्लान चलेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और वो प्लान को हमने मार्केट में लॉन्च किया। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, हमने फरवरी के एंड में ये प्लान को लॉगिन स्टार्ट किया था। मतलब मार्च अप्रैल और मई 3 महीने प्री लॉन्च चले, जब लीडर अपने प्लान लगा रहे हैं, टेक्निकल का काम भी पीछे से चालू था। बोर्ड के भी मतलब बोर्ड भी जब कम्युनिटी बिल्डिंग में स्टार्ट हुआ तो बोर्ड भी एक एक करके अकाउंट में लग रहे थे। तो एकदम वो ग्रास रूट पे काम चालू था। किशोर सर फर्स्ट डे से हैं, लॉगिन स्टार्ट हुआ उस दिन से हमारे साथ में। तो उस दिन से हमने एकदम ग्रास रूट पे काम स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके 5 दिन में एक दिन सॉफ्टवेयर पे भी काम होता था। तो ऐसे करते करते 3 महीने निकल गए। इस 3 महीने के दरमियान, प्री लॉन्च के दरमियान, हमने एक भी इवेंट नहीं किए, हमने एक भी बड़ा कोई फिजिकल मीटिंग नहीं किया। और हम उसके बाद सीधे लॉन्च इवेंट किए 1 जून 2024 बैंकॉक में। और वो भी उसमें से एक भी ऐसे लोग नहीं थे जो कि नॉन अचीवर हो। सारे अचीव करके 150 लोग बैंकॉक आए थे, बैंकॉक में 150 लोग के सामने अचीवमेंट हुआ। और अभी तक सिर्फ एक इवेंट हुआ है, ओनली सिंगल फिजिकल इवेंट हुआ है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मोर देन 10 मिलियन का डिपॉजिट अब तक आ चुका है। और अभी तो लोगों की, आप जैसे गिरीश सर जैसे लीडर्स हैं, सलाउद्दीन जैसे सर जैसे लीडर है, तो अभी लीडरशिप की एंट्री हो रही है। तो अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। रियल बिजनेस तो अब स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अब लोगों के पास में 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने का एमटीफाई का ट्रैक है। उनका खुद का अकाउंट है जिसमें वो 2 महीने से प्रॉफिट जनरेट देख रहे हैं और प्रॉफिट का विड्रॉल ले रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं कहूंगा कि 6 महीने होने के बाद इस प्लान को आग की तरह वायरल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपीन, ये सब जगह पे, अगर आप एक वीक पहले का फोटो देखना चाहेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ। हमारी तकरीबन 150 फिलीपीन लीडरों से मीटिंग हुई है और सभी का लॉगिन स्टार्ट हो चुका है। राइट। तो पाकिस्तान से भी हमारी टीम, आज भी हमारे जूम मीटिंग में पाकिस्तान से 3 लीडर थे वहां पे। तो पाकिस्तान से भी टीम स्टार्ट हो गया है। तो बहुत बढ़िया लेवल पे काम हो रहा है। इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट को भी आप कैप्चर कर सकते हैं। रिस्क नाम की कोई चीज नहीं है। और आप अभी, अब ये आपकी नई ग्रुप स्टार्ट हो रही है, तो मुझे लग रहा है सब सब आपके कोर लीडर होंगे।
तो आपके कोर लीडर से, और एक हर इंसान को एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। और प्लेटफॉर्म, देखिए मैं भी इस इंडस्ट्री को जानता हूँ, हर इंसान चाहता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और लॉन्ग टर्म मिले। पैसे भले कम आए बट लॉन्ग टर्म आए। हमारे प्लान में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब 50-60 टका परसेंटेज पे हम डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में ऐसे भी प्लान चलते हैं रोज का 1 टका, रोज का 2 टका, बट वो चलते कहाँ है, चलते ही नहीं, वो तो 3-4 महीने में दम तोड़ देते हैं। तो हमारा प्लान, भले इनकम थोड़ा कम है, बट मैं ये श्योरिटी आपको देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर एज ए करियर आ रहे हैं, तो आपको 3 साल तक तो कुछ भी नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। मैं 10 साल नहीं बोल सकता हूँ, पर मैं 10 साल बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं सर ये एमएलए वाला डायलॉग हो जाता है। तो मैं 10 साल नहीं बोलता हूँ, पर 3 साल तक तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को लेकर चल रहे हैं। ये रन फॉर मनी के लिए कंपनी स्टार्ट नहीं हुआ है। पैसे नहीं है, पैसे बना लो, इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ है। विदेश नहीं गए, विदेश में ऑफिस खोलना है, इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ है। फंड नहीं है, फंड बनाना है, इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ। कंपनी, आप एफएक्स स्मार्ट बुल को देख रहे हैं, ये कंपनी रजिस्टर्ड है। आप गूगल में जाइए, सर्च करिए, राइट है, रजिस्टर्ड है, 3 सालों से काम चल रहा है, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, किसी भी टाइप की लाइबिलिटी नहीं है, सेल्फ ट्रेडिंग की टीम है, जीरो लाइबिलिटी है। और पहले से हम दुबई में स्टेबल्ड है। ऐसा नहीं कि आज ऑफिस पे आएंगे आप, इस ऑफिस में 2 साल पहले भी यही ऑफिस था, आज भी यही ऑफिस है, बट अब हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं, चेंज चेंज कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट 2 मंथ में। तो कहने का मतलब है कि हम पहले से स्टेबल थे यहाँ पे, फिर जाकर ये प्लान लाए। तो बोलते हैं ना कि भरा पूरा फैमिली अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो सक्सेस ही होता है उसके। और जो बिजनेस खाली लोग स्टार्ट करते हैं, तो वो शायद होता है कि बैंक के दबाव में या पार्टियों के पैसे के दबाव में बिजनेस टूट जाता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म के साथ में बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो किसी भी चीज का रिस्क और टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप लोग बेफिक्र होके 100% डेडिकेशन के साथ में काम कर सकते हैं। मेरी तरफ से 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा। हमारी बैकएंड टीम बहुत स्ट्रांग है, किशोर सर उसका एक्सपीरियंस किए हुए 1.25 सालों में। और हमारे पास जितने भी क्लाइंट है आज की डेट में, हमारे सर्विस की वजह से है। ठीक है, और मैं खुद पर्सनली एवरी ग्रुप्स, मैं खुद सभी मेन लीडर के साथ में मेरी पर्सनल ट्यूनिंग है। और मैं बहुत बिजनेसमैन की तरह इस बिजनेस को नहीं चलाता हूँ, मेरा एक पर्सनल रिलेशन है लोगों के साथ में। और मुझे कहीं बिजनेस मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ लोग मेरे नाम से आ जाते हैं, कुछ लोग हमारे पर्सनल रिलेशन की वजह से आ जाते हैं। हम लोग बहुत ऐसे, हमारी कंपनी में जितने भी लीडर है उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन मेन 50 लीडर की अगर बात करूं, तो 40 मेरे पुराने दोस्त या तो मेरे पुराने कलीग या मेरे साथ पुराने रिलेशन में है। तो अच्छा हो रहा है काम, और अभी तक मार्केट में प्लान गया नहीं। तो आप ही लोग हैं जो इस प्लान को पूरी तरीके से मार्केट में वायरल करने वाले हैं। पर 6 महीने बाद अगर आज, देखिए मुझे पता है आप लोग डिसीजन ले चुके हैं, बट अगर इक्का दुक्का इंसान ने अगर आज डिसीजन नहीं लिया, तो 6 महीने बाद आप खुद पछताएंगे कि यार ये प्लान मेरे पास आया था आज से 12 जुलाई 2024 में, और आज 4-6 महीने के बाद ये प्लान तो मार्केट में पूरा फैल चुका है।